वो भीम जिसने दुर्योधन की जांग तोड़ी, जिसके गुस्से से देवता भी कांपते थे, वो चला गया स्वर्ग की ओर, लेकिन जिसे वो पीछे छोड़ गया उसकी कहानी आज तक अधूरी है। आज हम उसी रहस्य पर से पर्दा उठाएंगे। भीम की मृत्यु के बाद हिडिंबा का क्या हुआ? महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडवों ने वर्षों तक राज किया। जब समय आया उन्होंने स्वर्गारोहण की यात्रा शुरू की। एक एक कर सभी पांडव गिरते गए। अंत में सिर्फ युधिष्ठिर स्वर्ग पहुंचे। लेकिन भीम, जिसने पूरी उम्र युद्ध, शक्ति और क्रोध में बिताई, उसके जाने के बाद पीछे क्या छूटा? हिडिंबा। उसका नाम तक किसी ने नहीं लिया। भीम से विवाह के बाद हिडिंबा कभी पांडवों के साथ नहीं रही। उसने अपने पुत्र घटोत्कच को युद्ध के लिए भेजा और फिर लौट गई अपने वन, अपने लोक में। घटोत्कच की मृत्यु की खबर जब उसे मिली तो वह टूटी नहीं, बल्कि वो बैठ गई तपस्या में। मैं उस शक्ति को पाना चाहती हूँ जो मेरे पुत्र को पुनर्जीवित कर सके। दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। उसने कहा, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। कई वर्षों बाद जब भीम भी इस दुनिया से विदा हुआ, हिडिंबा को आभास हुआ जैसे किसी ने उसका अंतिम सहारा भी छीन लिया हो। उसने खुद को दुनिया से काट लिया, बोलना बंद कर दिया, खाना पीना छोड़ दिया। हर रोज सिर्फ एक ही शब्द, भीम। कहते हैं उसने अपना शरीर त्यागने का संकल्प लिया, लेकिन उसकी आत्मा नहीं गई। जब गांव वालों ने देखा कि हिडिंबा के तपोस्थल पर अजीब चमत्कार होने लगे हैं, कोई बिना दवा के ठीक हो रहा है, कोई संतान प्राप्त कर रहा है, तो उन्होंने उस जगह को हिडिंबा देवी स्थान नाम दे दिया। एक राक्षसी जो पहले लोगों के लिए डर का कारण थी, अब बनी पूजनीय। कहते हैं जब कोई भीम का नाम लेकर वहां आता है, हिडिंबा की आत्मा उसे आशीर्वाद देती है। कई विद्वान मानते हैं कि हिडिंबा कभी मरी ही नहीं, वह आज भी जीवित है, किसी हिमशिला के भीतर, योग बल से, ऊर्जा से और भीम के इंतजार में। कुछ तपस्वियों ने दावा किया है कि उन्होंने एक राक्षसी को हिमालय में बैठा देखा, जो न बूढ़ी हो रही है और न ही हिल रही है, बस मौन थी और चारों ओर भीम के नाम की गूंज थी। जिस नारी को इतिहास ने राक्षसी कहा, उसने अपने पति के प्रेम में देवत्व को प्राप्त किया। उसने न किसी महल की चाह की, न राज्य की, बस भीम का साथ। और जब वो भी टूटा तो वह देवी बन गई। कहते हैं प्रेम अगर सच्चा हो तो राक्षस को भी देवता बना देता है। क्या आपने कभी सोचा था कि एक राक्षसी का प्रेम इतना पवित्र हो सकता है? अगर कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि ऐसी ही कहानी आपके लिए हम लाते रहेंगे। और दोस्तों, ऐसी ही कहानियाँ इतिहास नहीं, आत्मा से जुड़ती हैं। दोस्तों, ऐसी धार्मिक कहानी के लिए हमारे चैनल स्टोरी विद देव के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।